हमारे पास है एक HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट मिल के इस एक डिवाइस को बनाते हैं। प्लेटर्स, स्पेंडल, एक्यूरेटर, आर्म, हेड, ई ब्लॉक, रिबन केबल, VCM एक्यूरेटर, ID कनेक्टर और एयर फिल्टर। जब तक कि हम इसके सारे स्क्रू खोलते हैं तब तक हम लोग इसका समझ लेते हैं जो इसके अंदर मैकेनिज्म जो लगी रहती है उसके बारे में सारी डिटेल क्या क्या होती हैं वो हम आपको बताते जाते हैं। इस डिस्क में जो डेटा सेव होता है वो सेव होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी वजह से इसमें डेटा स्टोर होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई आयरन कंपोनेंट है जिस पे चुंबकत्व का गुण है, अगर उसको हम लोग चार्ज कर देंगे, मैग्नेट आ जाएगा उसमें, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ को अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा तो उसको हम कहेंगे 1, और अगर उसमें मैग्नेट नहीं है, चुंबकत्व तो नहीं है, तो उसको कहेंगे 0। इसी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से इसमें सारे डेटा को सेव किया जाता है। और जो कंपोनेंट इसमें डेटा को सेव करता है तो सेव करने को कहते हैं राइट, और उसमें से रीड करना होता है जब हम उसमें से कोई डेटे को हम लोग देखते हैं तब वो होता है रीड करना। और अगर उस पर डेटा कोई बना के सेव करते हैं तो वो होता है हमारा राइट। कंप्यूटर से जब भी हमें कोई सिग्नल मिलता है तो इस पर जो PCB लगी रहती है उस सिग्नल को कन्वर्ट करती है उस वर्क में, किस तरह से हमारे मोटर को किस तरह से चलाना है, किस स्पीड में चलाना है, डेटा को किस साइड सेव करना है, वगैरह वगैरह चीज़ें जो रहती हैं सारी हमारे इस PCB के द्वारा ही कंट्रोल होती हैं। इसमें कई सारे कंपोनेंट लगे रहते हैं, AC, कैपेसिटर्स, रेजिस्टेंस, डायोड, मॉसफेट, ये वगैरह सारी चीज़ें इसमें लगी रहती हैं। उन्हीं की हेल्प से हम इसके डेटा को सेव करते हैं और रीड करते हैं। इसके अंदर मॉइस्चर न जाए इसके लिए यहाँ पर ये पैड यूज किया जाता है। ये पैड जनरली स्पंज के बने होते हैं। एक स्क्रू इस सील के नीचे लगा रहता है ताकि कंपनी को वारंटी के टाइम कोई दिक्कत ना हो, उससे मालूम पड़ जाता है कि इसको खोला गया है कि नहीं खोला गया है। इसके लिए इस सील के अंदर एक स्क्रू लगा रहता है। ये देखिए, जैसे ही इस स्क्रू को ओपन करेंगे हमारा जो डिस्क रहेगा, इसको ओपन करते ही हमारा डिस्क इसके नीचे से दिखने लगेगा। We're gonna burn it down. Burn it down. We're gonna burn it down. Burn it down. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. I killed it, it's murder. आप समझ लेते हैं डिस्क क्या होती है। इसी डिस्क को प्लेटर्स बोलते हैं। प्लेटर्स होता क्या है, जनरली ये तो या तो ये एल्युमिनियम का बना होगा या फिर ग्लास का बना होगा। इसके ऊपर निकिल, कोबाल्ट और प्लेटिनम की कोटिंग की जाती है जिसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएं, और उसके बाद इसकी सतह को चिकना करने के लिए इसके ऊपर से एक कार्बन कोटेड लेयर एक और कर दी जाती है। उसके ऊपर से इसकी सतह जो रहती है इतनी स्मूथ रहती है कि उसमें आपके चेहरे दिखेंगे एकदम से जैसे आईना होता है वैसा दिखेगा। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, होल दिख रहा है आपको ऊपरी प्लेट पे, इस प्लेट को बोलते हैं एयर फिल्टर। ये भी मॉइस्चर और धूल नमी को अंदर जाने से रोकता है। एक्चुअली इसके अंदर होता क्या है, एक कार्बन की गोल पट्टी रखी होती है इसके अंदर, एक टेबलेट जैसा। तो ये सारे मॉइस्चर को सोख लेता है अपने अंदर और एयर को, सूखी एयर को पास होने देता है। देखने में बिल्कुल बटन जैसा लगता है। अगर इसको हम तोड़ के देखें तो कार्बन की एक
मोटी फिल्म रखी है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। ये इतना स्मूथ है कि इसके ऊपर मेरे उंगलियों के निशान बन रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर पैड को रख लेता हूँ ताकि इस पे स्क्रैच ना आए। पहले एक्यूमुलेटर को खोलते हैं। इसके अंदर एक मैग्नेट लगा रहता है जो इस आर्म को कंट्रोल करता है। एक कॉइल होती है इसके अंदर नीचे, जिसको बोलते हैं वॉइस कॉइल होती है, जिस पे जब हम डेटा को रीड करते हैं तो उस पर इम्पल्स आते हैं, तो उससे मालूम पड़ता है इसमें डेटा में क्या चीज़ सेव है। हम लोग सबसे पहले ई ब्लॉक को ओपन करेंगे, उसके बाद VCM एक्यूरेटर को ओपन करेंगे, और उसके बाद IDE कनेक्टर को भी ओपन करेंगे, और उसके बाद हम लोग रिबन केबल जो रहती है जिसकी हेल्प से हेड को लॉजिक बोर्ड से कनेक्ट करना होता है, वो उसको ओपन करेंगे। इसी के नीचे VCM एक्यूरेटर रहता है और वॉइस कॉइल रहती है जो आर्म को अप डाउन करने के लिए काम करती है। एक्यूवेटर आर्म जो होता है वो ई ब्लॉक के अंदर रखा होता है, और उसके अंदर उसमें से कोई भी स्क्रू ऐड नहीं होता है, मतलब कि वो उस पर मैग्नेटिक उसकी हेल्प से रखा होता है उसके अंदर, ना कि कोई स्क्रू से। अब डिस्क लॉक को भी हटा लेते हैं, उसके बाद इस सारे मैकेनिज्म को बाहर निकालेंगे। सारे स्क्रू को ओपन कर लिया है। और अब धीरे धीरे करके एक एक कंपोनेंट को बाहर निकाल रहे हैं। एक्यूवेटर आर्म और VCM एक्यूवेटर, ई ब्लॉक, IDE कनेक्टर और रिबन केबल, ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं, तो ये सारे ही निकलेंगे एक साथ। तो धीरे धीरे करके इनको निकाल लेते हैं। बहुत ही आराम से निकालना है, नहीं तो ये पट्टे जो होते हैं टूट सकते हैं। आज हम आपको सारा दिखाएंगे इसके अंदर होता क्या क्या है। सारे कंपोनेंट को बाहर निकाल लेंगे। ये कनेक्टर है, और जो कॉइल दिख रही है इसके अंदर, ये हमारी है एक्यूएटर आर्म, और ये हमारा ई ब्लॉक है, और जो कॉइल दिख रही है वो कॉइल, ये कनेक्टर है। ये कॉइल हमारी है वॉइस कॉइल। ये सारे एक पट्टे से कनेक्टेड रहते हैं, उस पट्टे को बोलते हैं रिबन केबल। ये हेड से लेकर के लॉजिक बोर्ड तक कनेक्ट करवाता है, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट लगे रहते हैं। ये वॉइस कॉइल, और वो जो नोक दिख रही है, नोक में हेड होते हैं, मल्टी भी होते हैं हेड। वो निर्भर करते हैं हमारा जो प्लेटर्स होता है, डबल लेयर प्लेटर्स है या सिंगल लेयर प्लेटर्स है। प्लेटर्स जितने ज़्यादा रहेंगे स्टोरेज उतनी हो जाएगी। या फिर हम ये भी कर सकते हैं, ये हमारा जो कनेक्टर है, 3 पट्टियाँ हैं इसमें और 2 हेड हैं। वो नोक से ही जो रहता है हमारा सारा डेटा कलेक्ट करता है। एक्यूएटर आर्म को मूविंग आर्म भी बोलते हैं। ये एक्सिस में सेट रहती है, और उसी पे एक स्क्रू लगा रहता है, तो ये लेफ़्ट और राइट टर्न कर सकती है। और इसकी नोक पे हेड लगे रहते हैं। इसी पे वॉइस कॉइल भी कनेक्ट रहती है आर्म के बिल्कुल लास्ट में। वॉइस कॉइल जो होती है वो ई ब्लॉक के बिल्कुल सेंटर में रखी होती है, और ई ब्लॉक जो रहता है उसके अंदर 2 मैग्नेट लगे रहते हैं, एक अपर साइड में, एक लोअर साइड में। S और M के हिसाब से एक नॉर्थ रहेगा, एक साउथ रहेगा, साउथ पोल, और उसी के बीच में ये कॉइल को सेट किया जाता है। और डिस्क की स्पीड जितनी ज़्यादा रहेगी उसी हिसाब से डाटा का ट्रांसमिशन जो है वो उतना ही तेज़ होगा, और हमारी डेटा जो प्रोसेस जो रहेगा वो उतना ही तेज़ होगा। तो जो डिस्क होती है लगभग 6000 से लेकर के
1.5 लाख RPM तक होती है। RPM जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही तेज़ी से हम डाटा को रीड कर सकते हैं। ये जो हमारे पास डिस्क है ये डबल प्लेटर्स है। डेटा को रीड करने या सेव करने के लिए इस पे प्लेटर के जस्ट ऊपर और नीचे एक कुछ डिफरेंस रहता है, दोनों के बीच में गैप रहता है। अगर दोनों आपस में टच कर जाएंगे तो हमारा जो डिस्क है उस पर स्क्रैच आ जाएंगे और हमारा जो डिस्क है वो ख़राब हो जाएगा। प्लेटर बोलते हैं जिसको, वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए उसके बीच में कुछ गैप रहता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट करिए।